तो सवाल ये है, विवेक ने 1200 रुपये महेश से 4% ब्याज की दर से उधार लिए। 5 वर्ष बाद उसने कर्जा 1000 रुपये नकद व एक घड़ी देकर चुकाया। घड़ी का मूल्य ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन कई बार आपके नवोदय और विद्या ज्ञान पेपर में सैनिक स्कूल में भी आ चुका है। अब इसको करने के लिए सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, हम लोग ब्याज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ब्याज। तो सबसे पहले आप लगाएंगे साधारण ब्याज का सूत्र। साधारण ब्याज बराबर, हाँ, मूलधन दर समय, ठीक है। मूलधन दर समय बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 का गुणा 5 से किया और ये वाले 4 का गुणा इसमें कर दिया। 240 रुपये क्या आ गया है? ये साधारण ब्याज। तो मिश्र धन कितना हुआ? मिश्र धन का मतलब होता है वह धन जो उधार लेने वाले को बाद में चुकाना है, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन का मतलब क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मतलब मूलधन तो वो वापस करेगा, साथ में ब्याज भी वापस करेगा। तो मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन है आपका 1200 रुपये प्लस 240। जीरो को जीरो से जोड़ोगे 0, 4 को जीरो से जोड़ोगे 4, 2 को 4 से जोड़ोगे 2 को 2 से जोड़ोगे 4 और 1, 1440 रुपये हो गया। इतना ये आ गया हमारा क्या? मिश्र धन आ गया। ये क्या आ गया? ठीक है। इसके बाद देखो, अब हमें निकालना है ब्याज, यानी कि घड़ी का मूल्य। क्या निकालना है? घड़ी का मूल्य बराबर मिश्र धन माइनस नकद चुकाया धन। धन मतलब कैश। रुपए हैं 1440 जो देने हैं, लेकिन उसने 1000 रुपये नकद दिए हैं, बाकी बचे 440 रुपये। तो 440 रुपये ना दे करके उसने एक घड़ी दे दी। क्या दे दी? तो इसका मतलब ये हुआ कि घड़ी का मूल्य क्या हो गया? 440 रुपये। आ गया समझ में? ठीक है। सवाल है, किसी मूलधन का ब्याज 10 वर्ष में मूलधन का 2/5 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमारे पास समय तो है और मूलधन और ब्याज का संबंध भी है, लेकिन मूलधन और ब्याज है नहीं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे समय कितना है हमारे पास? 10 वर्ष। इसके बाद मूलधन लिख दो, माना मूलधन बराबर x रुपये। तो बेटा ब्याज क्या हो जाएगा? x का 2/5। इसका मतलब है 2x अपॉन में 5, इतने रुपए हो जाएगा। हो जाएगा। अब हम लोग दर का फार्मूला लगाएंगे। दर बराबर साधारण ब्याज गुणे में 100। साधारण ब्याज कितना है? 2x अपॉन में 5 इंटू में 100। मूलधन कितना है? x। समय कितना है? 10%। देखो, जो साधारण ब्याज था उसको कैसे लिखते हैं? 2x ऊपर लिख देंगे और नीचे वाला 5 जो है वो नीचे लिख देंगे। लिख दिया। अब देखना, 1 जीरो से कट गया, 5 से 10 2 टाइम में कट गया, और x से x कट गया। तो अब आप देखोगे 2 का गुणा 2 से करेंगे, 4%। ये हो गया आपका।
बोलो आया समझ में? देखो सवाल, कुछ आदमियों ने 5 मार्च को 130 रुपये कर्ज लिया और 10 अक्टूबर को 133 रुपये 90 पैसे चुकाया। ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं, जो चीज़ें दी गई हैं, उनके नाम क्लियर करिए कि हमें क्या क्या मालूम है। देखो हमें मूलधन मालूम है। मूलधन कितना है? 130। गुड, 130, ये हमारे पास मूलधन है। फिर देखिए हमें मिश्र धन भी मालूम है, 133.90, इतने रुपए, ठीक है ना। इसके बाद समय, समय है 5 मार्च से 10 अक्टूबर, ठीक है ना। दर निकालने के लिए पहले हम एक काम कर लेते हैं, निकाल लेते हैं साधारण ब्याज। पहला स्टेप तो ये है। साधारण ब्याज निकालने का मतलब होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन है 133 रुपये 90 पैसे, मूलधन है 130 रुपये, तो रिजल्ट आ जाएगा 3 रुपये, ये आ जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम है मेरे पास समय। ये समय को दिनों में दे रखा है, डेट दे रखी है, तो हमें पहले दिन निकालने पड़ेंगे और जब दिन निकल आएगा तो उसको वर्ष में बदलना पड़ेगा। वर्ष में इसलिए बदलना पड़ेगा क्योंकि जो दर आएगी वो देखो आंसर में वार्षिक होगी, ठीक है ना। तो पहले हम क्या निकालेंगे? समय, समय सही कर लेते हैं। तो समय सही कैसे करेंगे? मार्च, जिस दिन धन जमा किया जाता है, लिया जाता है, उस दिन का ब्याज नहीं मिलता, लेकिन जिस दिन धन निकाला जाता है बैंक से, उस दिन का ब्याज मिलता है, ठीक है। तो ठीक है, अब हम मार्च कितने दिन का होता है? 31 का। किस दिन रुपया उधार लिया? तो 31 में से 5 क्या कर दो? माइनस, कितना बचा? 26, 5, 31, इतने दिन हो गए। मार्च के बाद अरे अप्रैल, अप्रैल कितने दिन का होता है? 30 दिन। अप्रैल के बाद मई कितने दिन का होता है? 31 दिन, ठीक है। इसके बाद जून कितने दिन का होता है? इसके बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, इसके बाद सितंबर, अक्टूबर में क्या तारीख तक है? पूरा लेंगे अक्टूबर 10 तारीख तक का? 9 तारीख तक का नहीं लेंगे, 10 तारीख तक का, ठीक है ना। तो पूरे 10 दिन। अब इन दिनों को क्या कर लेंगे? 6, 1, 7, 8 और 9, है ना। 2, 3, 5, 3, 8, 8, 3, 11, 11, 3, 14, 14, 3, 17, 17 और 3, 20 और 1 219 आ गया। अब आप यहाँ पर दर का फार्मूला लगाइए। दर बराबर साधारण ब्याज यानी 3 रुपये 90 पैसे गुणे में 100 बटे में मूलधन 130 रुपये इंटू में समय 219 आएगा और इसके बटे में 365 आएगा। इस 365 को हम ऊपर गुणे में लिख देंगे। तो दोबारा यहाँ लिख देते हैं 3 रुपये 90 पैसे इंटू में 100 और 365 अपॉन में 130 इंटू में 290, ठीक है ना। अब अगर हम इसको दशमलव को हटाएं तो ये दोनों जीरो कट जाएंगे। 1 0 1 0 ये कट जाएगा
13 का भाग 39 में दोगे, 13 3 39। अब देखो 3 से 219 कट रहा है, 3 सत्ते 21 और 3 त्रिका 9। अब देखो यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, जरूर ये कितनी बार में कट रहा होगा? 5 बार में। 73 पंचे 365, क्या सही है? 5 से 15 सिलाई 1 है ना, 5 35 36 हो रहा है। तो यानी कि दर कितना आ गया? 5% वार्षिक। समझ में आया कि दोबारा फिर बताएं? बोलो, आ गया? कुछ आदमियों ने 5 मार्च को 130 रुपये कर्ज लिया और 10 अक्टूबर को 133 रुपये 90 रुपये चुकाया, तो 133.90 रुपये चुकाया। अब दर ज्ञात करनी थी, हमने मूलधन मालूम है 130 रुपये, मिश्रधन मालूम है 133 रुपये 90 पैसे। समय 5 मार्च से 10 अक्टूबर। अब प्रॉब्लम देखो, पहला तो साधारण ब्याज का था, वो तो हम लोग निकाल ले, सब लोग निकाल लेते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था समय का। किसका? समय का। इस यहाँ पर दिन के डेट दे रखी थी, तुम्हें यहाँ पे दिन निकालने पड़ेंगे, टोटल करना पड़ेगा दिनों का। टोटल करने पे आ गया 219। इसके बाद हमने दर का फार्मूला लगाया और 219 दिन थे। दिनों को जब वर्ष में बदलना होता है तो 365 से भाग करते हैं। 219 बटे में 365, 365 ऊपर भेज देंगे, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। फिर हमने कैलकुलेशन किया तो हमारा आ गया 5% वार्षिक। नोट कर लो इसको, ना आयो। सवाल है 300 रुपये का 3 पैसा प्रति रुपया प्रति छमाही की दर से 3 सही 1/2 वर्ष का ब्याज क्या होगा? ठीक है, फिर से सुन लो। 300 रुपये का 3 पैसा प्रति रुपया प्रति छमाही की दर से 3 सही 1/2 वर्ष का ब्याज क्या है? अच्छा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। पहले हम सारी बातें बताते हैं तो तुम लोग भी ध्यान दो। और ये तब ये बताओ मुझे, इसमें मूलधन कितना है? 300 रुपये। गुड। मूलधन है हमारे पास 300 रुपये। अब दूसरा एलिमेंट्स है समय। क्या है? समय। समय है 3 सही 1/2 वर्ष, राइट? 3 सही 1/2 वर्ष है ये, जबकि बात चल रही है किसकी? तो 1 वर्ष में कितनी छमाही होती है? 2। छमाही का मतलब 6 महीने। तो 1 वर्ष में होते हैं 12 महीने। तो 12 महीने के 6 महीने के कितने सेट बनेंगे? 2, है ना? 1 वर्ष में 2 छमाही, तो 2 वर्ष में 3 वर्ष में 6 छमाही। देखो 3 वर्ष तो ये है, तो 6 छमाही ये हो गई। और 1/2 वर्ष को कितना वर्ष बोलेंगे? आधा वर्ष बोलेंगे, यानी 1 छमाही ये हो गई। तो कुल मिला के कितनी छमाही हो गई? 7 छमाही। बोलो, इसमें किसी को दिक्कत? बात समझ में आ गई है? तो यानी छमाही में हमने वर्ष को बदल लिया है, वर्ष को छमाही में बदल लिया। 7 छमाही बनेंगी। अब आती है दर। दर में बोला गया 3 पैसा प्रति रुपया, ये बोला गया। अब इस दर को सुधारना पड़ेगा। कैसे? पहली बात तो ये पैसा था, इसको रुपए में बदलने के लिए 100 से भाग कर देंगे, ठीक है? इसके बाद अब ये बन गया क्या? रुपए। रुपए बन गया। क्या रुपए पर? दर की परिभाषा क्या बताई थी? 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज दर कहलाता है। तो इसमें मल्टीप्लाई होगा 100 से, 100 और 100, तो आ जाएगा 3 रुपया प्रति 100 रुपये। 3 रुपया प्रति 100 रुपये। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? हाँ, अब ये हमारी दर आ गई। इसको हम बोलेंगे 3% छमाही। कैसी? छमाही। 3% छमाही दर आ गई। अब हमें निकालना क्या था? ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है? 300 रुपये। दर कितनी है? समय कितना है? 7 छमाही। दर कितनी है? 3% बटे में 100। एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो,
और 3 सत्ते 21 और 21 का गुणा 3 से करोगे 63 रुपये आपका ब्याज आ गया। और ये हो गया आपका, समझ में आया? ठीक। सवाल है 800 रुपये का 5 वर्ष 6 माह के लिए 4.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन होगा। इसमें हमें मूलधन दिया गया है, मूलधन बराबर 800 रुपये, समय है 5 वर्ष 6 माह, या इसको लिख सकते हैं 5 से 6/12। 12 इसलिए लिखा क्योंकि माह को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग देते हैं, तो 6 सही, यह 6 कम 6 दूनी 12, 5 सही 1/2 आ जाएगा। इसका गुणा होगा और इससे प्लस होगा, तो 5 × 2 10 और प्लस करेंगे 1 11/2 हो जाएगा। दर 4 सही 1/2% वार्षिक है। इन दोनों को गुणा होगा और इसका प्लस होगा, तो 4 2 8 एक 9/2% वार्षिक। अब निकालेंगे साधारण ब्याज। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन है 800, गुणे में ये 11/2 है, तो इसलिए 11/2 इंटू 9/2, 9 यहाँ पे बटे का चिन्ह लगेगा, और गुणे में 100, क्योंकि ये 100 है इसलिए यहाँ पे 100 लग जाएगा। 2 0 कट जाएंगे, बच गया, इन दोनों का गुणा होगा तो हो जाएगा 4, और 4 का भाग इसमें 2 तो 2 बार जाएगा। 11 दूनी 22, 22 गुणे 9 करेंगे तो आ जाएगा 198। अब निकालेंगे मिश्र धन। मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन आ जाएंगे, मूलधन है हमारा 800 प्लस करेंगे ब्याज 198 आ जाएगा। 8 + 0 8 आ जाएगा, 9 + 0 9 आ जाएगा, और 8 + 1 9 आ जाएगा। 998 रुपये आ जाएगा मिश्र धन।